तो हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हाइपरवेलेंट आयोडीन जो होता है एक तरह का रिएजेंट होता है। इसकी सहायता से हम क्या क्या चीज़ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हम हाइपरवेलेंट आयोडीन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो हाइपरवेलेंट आयोडीन जो होता है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह यूज होता है। अब ये कैटालिस्ट तो नहीं है, ये रिएजेंट है। रिएजेंट है मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। हो सकता है उसका कुछ फ्रेगमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद में प्रोडक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साधारणतः कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन जो है हाइपरवेलेंट आयोडीन से किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हमको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, एमिनो का ऑक्सीडेशन कराना है, डिहाइड्रोजनेशन कराना है। तो हाइपरवेलेंट आयोडीन की सहायता से हम ये सब चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप का किस तरह से ऑक्सीडेशन कराता है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में अल्फा कार्बन पे हाइपरवेलेंट आयोडीन का अटैक होता है, वो भी किस तरह से, इनोलेट बनाते हुए। मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, इनोलेट टाइप का बनेगा। इनोलेट मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ा होता है। तो वो हम देखते हैं इंटरमीडिएट किस तरह से फॉर्म होता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, एग्जाम्पल नहीं, ये रिएजेंट है। यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है आयोडीन के साथ में, OAC OMe ये दोनों ले सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्राईवेलेंट आयोडीन है, KOH और MEOH। MEOH यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट ही है ना। ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये दोनों तरह से आपको दोनों ही यूज होता है। ऐसे डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो या इसको मेथिल ग्रुप में सब्स्टिट्यूट करा के भी आप जो है यूज कर सकते हो। ये रिएजेंट है आपका, ठीक है। मैकेनिज्म कैसा होता है, मान के चलो ये हमारा सबस्ट्रेट है जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करना चाहेगा, जैसे यहाँ पे ये MEO सॉल्वेंट से आया हुआ है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करना चाहेगा तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस तरह से ये रिएजेंट सबस्ट्रेट जो है सॉल्वेंट के इफेक्ट के कारण बन जाता है, तब यहाँ पे हाइपरवेलेंट आयोडीन जो है अपना अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ करता है, इस कार्बन पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे दिखेगा, एक सेकेंड, एक आयोडीन को जोड़ना है तो एक ग्रुप को एलिमिनेट होना पड़ेगा। एक ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है इस तरह से, और ये जो आयोडीन है वो यहाँ पे अटैक करता है। जब अटैक करता है तो इस तरह से ये बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आयोडीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आयोडीन के साथ में बॉन्ड बना है ना। इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे का प्रोसेस होगा इनोलेट बनना। अब इनोलेट कैसे बनेगा, इनोलेट बनने के लिए इस आयोडीन को फिर से टूटना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन जब MEO- जो निकला था हमारा, ठीक है, उसको वो क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे इस कार्बन पे MEO अटैक करता है तो ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जब इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है तब क्या होता है, इसको एलिमिनेट होना पड़ता है। अब जब ये एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे इनोलेट बनाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस MEO डाले इसको एलिमिनेट कराने के लिए, माइनस MEO डाले और PHI, मतलब ये तो साथ में भी आप इसको लिख सकते हो। ये जो है पूरा फ्रेगमेंट टूट के अलग हो जाता है ना। एक MEO- यहाँ पे लगता है इसको तोड़ने के लिए, जो कि सॉल्वेंट से आता है, और ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे इनोलेट आयन बना के इस तरह से इंटरमीडिएट देता है। अब इस इनोलेट आयन में आपको कुछ नहीं करना, आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। HOH भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोटोनेशन कराना है। मतलब यहाँ पे प्रोटोन दे दोगे आप, प्रोटोन दे दोगे, यहाँ से प्रोटोन ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन, तो ये बना देगा अल्कोहल, और ये जो MEO- बचेगा वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। जैसे हमने पहले ही कहा था कि ये जो है, ये वाला जो है आपका रिएजेंट कहाँ से आया, इस हाइपरवेलेंट आयोडीन से ये वाला खंड आया है। मतलब ये रिएजेंट से भी एक पार्ट यहाँ पे आके जुड़ता है। देखो यहाँ पे 2 MEO जो पे जुड़े हुए हैं इस कार्बन में, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप था, दोनों कीटोन ग्रुप हट के यहाँ पे क्या बन गया, एमईओ का एडिशन हो गया और यहाँ पे OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हाइपरवैलेंट आयोडीन जो है काम करता है। लेकिन हमारा सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो हाइपरवैलेंट आयोडीन जो है वो कीटोन का तो फंक्शनलाइजेशन करता ही है अल्फा पोजीशन में, अल्फा कार्बन पर, अल्फा कार्बन में फंक्शनलाइजेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करता है। और आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या क्या बन सकता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, या तो प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा लिख भी दिया है कि यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी का करते हैं तो कीटोन बनता है। तो ये जनरल सा रिएक्शन है जो छोटे क्लास में आप पढ़ते आए हो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन जब सिंथेटिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हाइपरवैलेंट आयोडीन का यूज हम क्या करते हैं, अल्कोहल के फंक्शनलाइजेशन के लिए करते हैं, मतलब अल्कोहल को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ समझाने लायक कुछ है नहीं, जो है सो रिएक्शन ही है, और छोटा छोटा रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है बेंजीन के साथ में लगा हुआ, डबल बॉन्ड छूट गया था, इसके साथ में OMe जुड़ा हुआ है पहले से। क्या है, यहाँ पे एक OMe है, एक OMe या OAC जो है क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट से आ जाएगा या फिर रिएजेंट से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ OAC लेते हो, एसिटिल लेते हो तो भी ठीक है, एमी लेते हो, मेथिल लेते हो तो भी ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एसिटिल ग्रुप जो है, एसिटेट ग्रुप यहाँ पे अलग हो जाता है। जैसे पहले हम मैकेनिज्म देख रहे थे जस्ट वैसा ही है, एक चीज़ यहाँ पे अलग होगा तब जाके आयोडीन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन में ऐड करेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में ऐड किया है, ठीक है। अब आयोडीन के यहाँ पे ऐड होने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है, दो ही होती है, यहाँ पे तीन बैलेंसी होगा नहीं। तो ये तो इसके लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर को क्या किया है, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एसिटिल ग्रुप जो निकला हुआ था पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या था निकला हुआ था, वो क्या कर लेता है, इस प्रोटोन को ले लेता है। प्रोटोन को ले लेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, दो बॉन्ड बचेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, अब इसके साथ में प्रोटोन कहाँ चला गया, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लोन पेयर तो पहले से था ही, ठीक है, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके साथ में प्रोटोन जो है जुड़ के क्या बना लेता है, एसिड अल्कोहल बना लेता है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, है ना, इसमें क्या हो जाता है, इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। अब ये वैसे तो ये इसमें कोई चार्ज डिफरेंस है नहीं, ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड भी स्टेबल नहीं होता सॉल्वेंट में। किस में हम सॉल्वेंट दिए हैं क्या, MEO, ठीक है, MEOH सॉल्वेंट लिए हैं, तो ये भी अपना इफेक्ट डालता है। लोन पेयर क्या करता है, यहाँ बॉन्ड बनाता है, मतलब इसको आयोडीन को यहाँ से तोड़ के अलग करना है, इस पूरे पार्ट को यहाँ से अलग करना है। तो उसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड भी माइग्रेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, मतलब कीटो ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के अलग हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट अब कुछ ना कुछ दिखने लगा है। अब इस स्थिति में ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। बस इतना ही काम करना है आपको, सॉल्वेंट को ऐड करना है। सॉल्वेंट को जैसे ऐड करोगे तो फिर यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन में चला जाएगा, ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा, और ये MEOH जो है यहाँ पे आके अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन का एलिमिनेशन करा देते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के द्वारा, तो हमको प्रोडक्ट जो है इस तरह से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा रिएजेंट, क्या था, रिएजेंट को मैं बगल में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आप दोनों में डिफरेंस देख लेना। हमारा रिएजेंट था OMe,
और इस तरह से बेंजीन था और यहाँ पे क्या था OH। तो यहाँ कन्वर्ट हुआ किस में, इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। किसकी सहायता से, हाइपरवेलेंट आयोडीन की सहायता से। यह हाइपरवेलेंट आयोडीन मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयोडीन का 3rd है। पूरे रिएक्शन में आप देख सकते हो। ये तो था क्या आपका हाइपरवेलेंट आयोडीन के अंदर में आने वाला एल्कोहल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एल्कोहल का किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो गया, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताया हूँ उसको आपको वर्ड में भी लिखना है। केवल आप ऐसे दिखा दोगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहाँ कहाँ पे क्या हुआ, कौन कहाँ पे अटैक किया, है ना। ऑक्सीजन का अटैक कहाँ हुआ, आयोडीन पे हुआ, OAC ग्रुप यहाँ से निकला, OAC ग्रुप निकला। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन का एलिमिनेशन हुआ। प्रोटॉन एलिमिनेशन होने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, ड्यू टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कारण रीअरेंजमेंट हुआ। इस तरह से प्रोडक्ट हमको मिला, है ना। प्रोडक्ट नहीं है ये, एक तरह से इंटरमीडिएट ही है ना। इसको प्रोडक्ट नहीं कहते, इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करता है और हमको क्या देता है, फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो सारा चीज़ को आपको वर्ड में थोड़ा डिटेल में लिखना है। मैं बस एक आउटलाइन बता रहा था कि आपको कैसे करना है, तो डिटेल में आप लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।